Grace be with all who have an unending love for our Lord Jesus Christ. हालेलुया। ध्यान से वचन सुनना है आपको। आप लोग अभी उपवास काल में हैं, 40 में तीसरा सप्ताह में प्रवेश किए हैं। आप लोग आपका उपवास अच्छे से आगे बढ़ रहे हैं। मैंने पिछले सप्ताह में भी पूछा था कि आपका उपवास कैसे आगे बढ़ रहा है। उपवास आगे बढ़ रहे हैं, नहीं बढ़ रहे हैं? जैसे शुरू किया है उससे पीछे चला गया कि आगे बढ़ गया? माथे पर क्रूस लगा करके शुरू तो किए थे ना। शुरुआत में तो हम लोग बहुत जोर जोर से और बहुत उत्साह से भाग लेते हैं और शुरू करते हैं। शुरू तो किए थे और अभी कहाँ तक पहुँचा है बता सकते हैं? माथे पर क्रूस का चिन्ह लगा के फादर भेजे थे, अभी उसको पैर तक आ गया है क्या? क्या हुआ? कुछ आगे बढ़ रहा है? नहीं बढ़ रहा है, सब मिट गया, क्रूस छोड़ दिए, फिर कैसे आगे बढ़ रहे हैं? हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपियों के नाम पत्र से हैं। नहीं, हाँ, फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9। फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9 में है। हम इस प्रकार पढ़ते हैं। फिलिपियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9। बहुत ही सुंदर तरीके से हम लोग इस प्रकार पढ़ते हैं। ईश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि आपका प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ता जाए। आपका प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में बढ़ता जाए। इंग्लिश में ऐसा लिखा हुआ है, एंड माई प्रेयर दैट योर लव में ओवरफ्लो more and more with knowledge and full insight. हालेलुया। तो आपका प्रेम ओवरफ्लो करना है। ओवरफ्लो मतलब क्या है? ओवरफ्लो उमड़ना है, बह जाना है। किस चीज से? आपका प्रेम कैसे ओवरफ्लो होना है? कैसे सुने? क्या सुने थे आप? माई प्रेयर इज एंड माई प्रेयर दैट योर लव में ओवरफ्लो मोर एंड मोर विथ नॉलेज एंड फुल इनसाइट। आपका प्रेम को कैसे ओवरफ्लो होना है? नॉलेज एंड फुल इनसाइट। हालेलुया। आप लोग उपवास कर रहे हैं, क्या के लिए उपवास कर रहे हैं? आपका प्रेम ओवरफ्लो होना है। उपवास काल में क्या होना चाहिए? आप दुबले पतले हो जाना है कि आपका प्रेम ओवरफ्लो होना है? क्या होना है? प्रेम ओवरफ्लो होना है। ओवरफ्लो के लिए हिंदी में क्या बोला था आपने? ओवरफ्लो बढ़ते जाना है या बह जाना है। हाँ, वो है। आपको इंग्लिश अच्छा से मालूम है, हिंदी उतना मालूम नहीं। ओवरफ्लो होना है। प्रेम, ज्ञान और इनसाइट से ओवरफ्लो होना है। हिंदी में ऐसा लिखा हुआ है कि ईश्वर से मेरी प्रार्थना यह है कि आपका प्रेम, ज्ञान तथा हर प्रकार की अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ता जाए। बराबर बढ़ता जाए। आपका प्रेम ये ज्ञान में बढ़ते जा रहे हैं। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। अभी तक हम लोग गाना गा रहे थे। आप ऐसा कर रहे थे कि क्या कर रहे थे? क्या कर रहे थे? हाँ, मसीह के केवल ऐसा करने से नहीं होगा।
ये करने में से ऐसा होता तो बहुत जल्दी हो जाता। ये हमारे सपना है, हमारी चाह है कि ऐसा बढ़ता जाए, प्रेम ज्ञान में और अंतर्दृष्टि में बराबर बढ़ता जाए। ओवरफ्लो विथ नॉलेज एंड इनसाइट, प्रेम। हालेलुया। मैं यही पूछ रहा था कि आपके इस 40 साल में आपका जो प्रेम है उसमें आप बढ़ रहे हैं? नहीं बढ़ रहा है। ज्ञान में, उसके ज्ञान में आप बढ़ रहे हैं। हम एक बार जांच करके देखे, परीक्षा करके देखे, नहीं करना है ना। स्कूल में परीक्षा बच्चों का हो रहा है, आपका कोई परीक्षा ना ले। परीक्षा करके देखे, क्वेश्चन पूछ करके देखे। हालेलुया। तो मैं आपसे पहला क्वेश्चन नहीं पूछना चाहता हूँ, प्रभु के लिए क्या प्रिय है? उपवास प्रिय है कि परहेज प्रिय है? प्रभु को क्या प्रिय है? उपवास प्रिय है कि परहेज? कितने लोग बोल रहे हैं परहेज? हाथ ऊपर कीजिए, पहले देखते कितने लोग फंस रहे हैं मेरे सवाल। हाथ हिलाइए। ठीक है, आधा लोग नहीं है। कितने लोग कह रहे हैं कि उपवास प्रभु को प्रिय है? कोई नहीं है। कितने उपवास? हालेलुया। उपवास मीन्स क्या है? उपवास मतलब खाना छोड़ना, मतलब आप भूखे रह जाए। कितने प्रभु क्या चाह रहे होंगे? आप भूखे रह जाए। वो चाह रहे हैं कि प्रभु चाह रहे हैं कि आप परहेज करें। हालेलुया। आपका दिमाग थोड़ा थोड़ा काम कर रहा है, मुझे समझ में आ रहा है। मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको समझ में आ रहे हैं। प्रभु हमसे यही चाह रहे हैं कि हम हमेशा परहेज करने वाले बने, तभी हम ईश्वर के प्रेम में गहरा हो जाएगा और नॉलेज में बढ़ेगा। ईश्वर का प्रेम के ज्ञान में और इनसाइट में आप ओवरफ्लो हो जाएंगे। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया, हालेलुया। संत पौलुस यही प्रार्थना करते थे फिलिपियों के लिए, एफेसियों के लिए, कुरिन्थियों के लिए और गलातियों के लिए और यहूदियों के लिए, रोमियों के लिए, सबके लिए संत पौलुस की प्रार्थना करीब करीब यही था कि सब के सब वो प्रेम में, वो प्रेम के ज्ञान में और वो प्रेम के इनसाइट में हमेशा ओवरफ्लो होते रहे, ओवरफ्लो होते रहे, बढ़ता जाए, बराबर बढ़ता जाए। हालेलुया, हालेलुया। ये ज्ञान में आप बराबर अगर बढ़ते जाएंगे, ये 40 दिन का उपवास बहुत सफल हो जाएंगे। अगर आप ज्ञान में नहीं बढ़ रहा है देन आपका उपवास उतना सफल नहीं है। थोड़ा खाना छोड़ करके थोड़ा पतला दुबला दिखाई पड़ेगा, ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए प्रेम के ज्ञान में अगर बढ़ेंगे, आप परहेज पर ध्यान देंगे, वो प्रेम के ज्ञान में बढ़ने के कारण वो करता है। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु की आराधना हो। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगा, तब आपको समझ में आएगा कि आप प्रेम के ज्ञान में बढ़ रहे कि नहीं। आप अपने बच्चों को ये प्रेम के ज्ञान में बढ़ा रहे हैं कि नहीं। आपको पता चलेगा कि आपके बच्चे क्या प्रेम के ज्ञान में सचमुच में बढ़ रहे हैं। अगर नहीं बढ़ रहे हैं तो उनका जीवन सचमुच में खतरे में है, इन डेंजर है। अगर आपके बच्चे ये प्रेम के ज्ञान में है, जैसे यीशु ने कहा कि जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया, जिस प्रकार पिता ने मुझको प्यार किया, उसी प्रकार मैंने भी आप लोगों को प्यार किया। तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, तुम मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो, मेरे प्रेम में दृढ़ बने रहो। प्रभु कहता है, ये यीशु के प्रेम में बढ़ने की बात बोल रहे हैं, यीशु के प्रेम में। हालेलुया। ऐसा ही प्रेम में बढ़ने की बात नहीं, क्योंकि
प्रेम अलग अलग किस्म के होते हैं, दुनिया में अलग अलग तरह का प्यार होता है। उसके विषय में भी आपको थोड़ा बहुत जानना है कि कौन कौन से प्रकार का प्रेम इस दुनिया में है, कितने प्रकार का प्यार इस दुनिया में है। आपने कभी परखा है, कभी जांच करके देखा है ये कौन सा प्यार है? आपको कभी पता चला है? कुछ लोग प्यार समझ करके अपने को समर्पण कर देते। बच्चे लोग ऐसा है, हम लोग सेमिनारी में पढ़ रहे थे, तब हमारे जूनियर बैच का एक सेमिनारियन था, बहुत गोरा था, बहुत सुंदर था, उनका हेयर स्टाइल सबसे सुंदर था। हालेलुया। बहुत अच्छा बाल भी था। हालेलुया। बहुत ही सुंदर लड़का था, बहुत इनोसेंट था, और तबला भी बजाता था, गीत भी गाता था, पढ़ाई भी करता था, खेलता भी था। एकदम फादर बनने का सुयोग्य एक लड़का था, और सबसे घुल मिल करके बात करता था। एक दिन वो बैंगलोर में पढ़ रहा था हम लोग सब, और एक दिन वो अपने घर जा रहे थे, अकेले कोई ज़रूरी बात के लिए अपना घर जा रहे थे। वो बैंगलोर से बस होता है, बस, ये क्या बस होता है, वो नाइट में जाने वाला एसी बस है, उसमें बैठ गया। तो उसके जहाँ पर वो बैठने वाला था, उसके बगल में एक लड़की बैठी हुई थी, उनसे उनका दोस्ती हो गया। हालेलुया। फर्स्ट साइट में प्यार हो गया। क्या हो गया? फर्स्ट साइट में क्या हो गया? फर्स्ट साइट में प्यार हो गया। वो समझ रहे हैं ना? फर्स्ट साइट में नहीं समझ रहे आप लोग समझ रहे हैं। कर लो, नहीं समझ रहे तो उनको आप ही लोग समझा दीजिए कि फर्स्ट साइट में ही उनका मोहब्बत हो गया, प्यार हो गया। उनका फादर बनने का जो बुलाहट है वो ख़त्म हो गया। फिर उसके बारे में पता नहीं, वो उस दिन चला गया था, फिर वापस ही नहीं है। हालेलुया। लेकिन बाद में समझ में आया वो लड़की से उनका शादी सब नहीं हुआ। हालेलुया। हालेलुया। धीरे धीरे उनको थोड़ा पछतावा हुआ, लेकिन वो वापस नहीं आ पाया, क्योंकि उनके अंदर एक भ्रम था। ये प्यार के विषय में भ्रम था, उनको अच्छा ज्ञान नहीं था, प्रेम का सच्चा ज्ञान उसको नहीं था। इसलिए वो ऐसा एक निर्णय लिया, छोड़ने का निर्णय लिया, भाग जाने का निर्णय लिया, एकदम तुरंत एक निर्णय ले लिया। हालेलुया। एकदम अचानक निर्णय ले लिया और सोचा ये प्यार है। वास्तव में वो कौन सा प्यार है हमें समझना है। और यीशु कौन सा प्यार में बढ़ने की बात बोल रहे हैं, ज्ञान में बढ़ने की बात बोल रहे हैं, ये भी समझना। जिनको एक ज्ञान मिलेगा वो अच्छा निर्णय ले पाएंगे। आप फिलिपियों के नाम पत्र अध्याय 1 पद संख्या 9 को पढ़े हैं, 10 को पढ़ने से आपको समझ में आएगा संत पौलुस कितने बड़े ज्ञानी थे। ये प्रेम का सच्चा ज्ञान उसके पास था, इसलिए वो लिख रहा है फिलिपियों को, मेरी प्रार्थना है कि आप यीशु के प्रेम के ज्ञान में और अंतर्दृष्टि में निरंतर बढ़ता जाए। हालेलुया। आप यीशु एक बार 10 को पढ़िए, उसमें क्या लिखा हुआ है? हाँ, जो श्रेय है उसको पहचाने। वास्तव में वो जो लड़का था बहुत स्मार्ट था, बहुत अच्छा था, बहुत मिलनसार था, बहुत प्रसन्न था, बहुत अच्छा था। उनको क्या प्रॉब्लम हो गया? वो पहचान नहीं पाया, परख नहीं पाया, तुरंत उसने एक निर्णय ले दिया। हालेलुया। शायद लड़की सुंदर थी, पता नहीं, वो सही परख नहीं पाया। हालेलुया। ये जो परख, ये जो सचमुच में जो निर्णय, जो सबसे बढ़िया है उसको चूज करने का, सबसे अच्छा निर्णय लेने का जो कैपेसिटी है,
वास्तव में वो प्रेम के ज्ञान से आपको मिलता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। वास्तव में वो जो लड़का वहाँ सेमिनारी से निकल गया, मैं उसके बारे में अभी समझ पा रहा हूँ। शायद मैं उस समय उतना नहीं समझ रहा था, लेकिन मुझे दुख हुआ था क्योंकि हम लोग दोनों बैठ करके तबला बजाते थे। हालेलुया, तबला सीखते थे तो वो भी बजाता था। उसका एक दूसरा बड़ा भैया, कजिन ब्रदर मेरे बैच में था और हम लोग तीनों बजाते थे, तो थोड़ा बहुत हम भी बजाते थे, उनके साथ बजाते थे। वो चला गया तो हमको बहुत दुख लगा, ये बेवकूफ़ लड़का कैसे चला गया। हम अपने मन में सोचता रहा बहुत दिन तक। बाद में फिर मैं भूल गया, उस समय मोबाइल नहीं, कॉल करने का, कांटेक्ट करने का कोई सुविधा नहीं था और वो चला गया। हालेलुया, हालेलुया। मेरे ख्याल से उनको सच्चा प्रेम का ज्ञान और सही चुनाव करने का वो कैपेसिटी उनके अंदर बहुत कम था। बाकी सब कुछ उनके अंदर था, एक चीज़ की कमी उनके अंदर थी, वो है सच्चा प्रेम को परखने का वो जो प्रज्ञा बोलते हैं, जो चुनाव करने का वो चीज़ उसमें कम था। हालेलुया, हालेलुया। वास्तव में वो प्रेम को हम लोग बोलते हैं, वो प्रेम को बोलते हैं लूडस। क्या प्रेम बोलते हैं उसको? लूडस। आप गूगल करके देखेंगे तब आपको समझ में आएगा ये लूडस क्या है। अचानक होने वाला एक प्यार है, जैसे खेलने के लिए गया या कोई शराब पीने के लिए गया, कहीं एग्जाम लिखने के लिए गया, अचानक प्यार हो गया। हालेलुया। वो प्रेम में बहुत कुछ आपको दिखाई देगा बहुत, लेकिन वो थोड़ा समय के लिए, उसमें ईमानदारी नहीं है, वफादारी नहीं रहेगा उसमें, ऐसा नहीं कोई ज्यादा दिन के लिए नहीं रहेगा। वैसा कुछ प्रेम है, उसको बोलते लूडस। क्या बोलता है? जूडस नहीं, कुछ भी बोलेगा जूडस। क्या है? लूडस। क्या है? लूडस। ये थोड़ा समय के लिए है। इसके विषय में बाइबल में भी हम लोग पढ़ते हैं, तुम्हारा प्रेम सुबह के कोहरे की सदृश है, थोड़ा सा समय के लिए है, खत्म होता है। ये प्यार अनेकों समय आपसे मुलाकात करेगा, आपको लगेगा ये भी तो प्यार है, ये भी तो सही है। ऐसा अनेक लोगों का रिश्ता ऐसा होता है, लूडस है। लेकिन यीशु जिस प्यार के विषय में बताते हैं वो कौन सा प्यार है? वो प्यार को हम लोग बोलते हैं अगापे। क्या बोलते हैं? पेतरुस को बुला करके 3 बार पूछा, बेटा तुम इनसे अधिक मुझे प्यार करते हो? हालेलुया। पेतरुस से पूछा था, बेटा तुम इनसे अधिक मुझे प्यार करते हो? पेतरुस ने बोला हाँ मैं प्यार करता हूं। दोबारा जब पूछा क्या तुम इनसे अधिक मुझे प्यार करते हो, तो पेतरुस ने बोला आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। तीसरे बार जब पूछा पेतरुस रोने लगा, बोला आप सब कुछ जानते हैं मैं आपको प्यार करता हूं, फिर भी क्यों पूछ रहे? यीशु क्या पूछ रहे हैं? तुमको मेरे प्रति अगापे है, हाँ मेरे प्रति तुमको फ्रेंडशिप है, ये नहीं पूछ रहा हूं तुम मेरे को मानते हो, ये नहीं पूछ रहा हूं, तुमको मेरे प्रति अगापे है। डू यू हैव अगापे? अगापे क्या है? अगापे मतलब कोई मेरे से पूछा था कुछ साल पहले कि बेटी का क्या नाम रखना है, मैंने बोला अगापे रखी, और उन लोग उसको रख भी दिया। हालेलुया। फिर मेरे को जब जुड़वा पैदा हो गया, कुछ ही दिन पहले मेरे से फोन करके पूछा, एक लड़का एक लड़की है, क्या नाम रखना? मैंने बोला लड़का को रखिए अगापे, लड़की को रखिए यूखरिस्तिया। हालेलुया। दोनों एक ही है। हालेलुया। दोनों क्या है? यूखरिस्त और अगापे, मतलब दिव्य प्रेम, डिवाइन लव। हालेलुया। ये डिवाइन लव का ज्ञान में आप निरंतर बढ़ता जाए, अंतर्दृष्टि में बढ़ता जाए। ये डिवाइन लव में का ज्ञान में आप इस उपवास काल में बढ़ना है, यही प्रभु की इच्छा है। हालेलुया।
हालेलुया। ये ऐसा आप सोच रहे होंगे ये नॉलेज में बढ़ने से क्या लाभ है। ये नॉलेज में बढ़ने से आप बेस्ट चॉइसेस आपके जीवन में करेंगे। आप बेस्ट चॉइसेस करेंगे, आप एकदम बढ़िया निर्णय लेंगे। आप हड़बड़ी में, भागदड़ में और मोह माया में उसके ऊपर से आप सब कुछ को परख करके ले लेंगे। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो मोह माया में आप यूं ही आंख बंद करके लड़खड़ा करके गिरेगा। मैंने बोला ना उस लड़के के ब्यौरा में, वो हर जगह में अपना टैलेंट दिखाया था। वो इतना टैलेंटेड लड़का था, सेमिनारी का सब लोग उसको पसंद करता था। वो उसके बारे में सब लोग सोच रहे थे कि यही तो सबसे अच्छा फादर बन जाएगा। हालेलुया। लेकिन एक ही सफर में वो गायब हो गया। उसका दुख अभी तक मेरे अंदर शायद होगा। हालेलुया। मैं उसको अभी तक पचा नहीं पा रहा हूं, समझ नहीं पा रहा हूं, इतना बड़ा धोखा कैसे खाया हो। हालेलुया। पढ़ने में इतना तेज, गाने में तेज, बजाने में तेज, खेलने में, सब लोगों के साथ जो रिश्ता है, सब बातों में अव्वल। हालेलुया। मगर इसके साथ क्या हुआ ये परख नहीं पाया। जब ऐसी मौका आ गया, ब्लाइंड हो गया, एकदम गलत निर्णय ले लिया। और हालेलुया। वो रिश्ता एक दो महीने के लिए चला, हाय हेलो में चला गया और चिट्ठी लिखा होगा या बात किया होगा, खत्म हो गया। वो लूडस था। क्या था? जूडस नहीं। फिर हाँ, एक बार जोर से बोलिए ना। हाँ, बोल नहीं जाना, इसलिए हम आपको ऐसा पूछा। आप अभी याद रखेगा, फादर बोला था जूडस, लूडस। हालेलुया। इसमें हमारे बच्चे लोग गिर जाते हैं। उन लोगों को उन लोग परख नहीं पा रहे हैं। उन लोगों के अंदर ये प्यार कौन सा प्यार है, दूसरे के अंदर से जो प्यार आ रहा है वो कौन सा प्यार है, उनको पता नहीं। उन लोग सोचता है, उन लोग बोलने लगता है आई लव यू, देन उधर से भी आई लव यू। अरे यार ये तो बहुत अच्छी बात है, आई लव यू तो हर जो सब लोग बोलते हैं। इसलिए यीशु ने बोला मेरे को जो आई लव यू बोलने वाले को मैं उतना विश्वास नहीं करता हूं। हालेलुया। प्रभु प्रभु कहकर पुकारने वाले पर भी मैं। प्रभु हमसे पूछते क्या तुम सचमुच में अगापे रखे हो? अगापे, डिवाइन लव, त्यागपूर्ण प्रेम, वो सेल्फ सरेंडर, वो त्यागपूर्ण प्रेम। यीशु जब क्रूस पर सो रहा था, वहां से यीशु के बगल से कलीसिया का जन्म हुआ। यही बोलता है, जब पहला आदम जब सो रहे थे, उनके बगल से ईश्वर ने एक हड्डी निकाला, पसली को निकाल करके किसको बनाया? हेवा को बनाया। दूसरा आदम जब क्रूस पे सो रहा था, उसके बगल से कलीसिया को जन्म दिलाया। हालेलुया। यही हम लोग पुरखों से सीखते हैं। जब पहला आदम सो रहा था, उसके हड्डी को निकाला। जब यीशु क्रूस पर सो रहा था, मरा हुआ, उसके बगल से कलीसिया का जन्म हुआ। आत्मसमर्पण है यीशु के, आत्मसमर्पण, सेल्फ सैक्रिफाइस, आपने पूरा समर्पण से कलीसिया का जन्म हुआ। और पौलुस चाहते हैं कि कलीसिया इस ज्ञान में, इस प्रेम के ज्ञान में निरंतर बढ़ते जाए और उसमें उन्नति करे, जिससे वो सही निर्णय ले पाएंगे, सही चुनाव कर पाएंगे। और यही प्रार्थना है। हालेलुया। मैं चाहता हूं कि आप इस 40 में आपका जो अंतर्दृष्टि है वो बढ़ता जाए। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको उदाहरण इसलिए दे रहे, परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं होगा, लेकिन बात समझने के लिए इतना पर्याप्त है आपके लिए। मैं और एक उदाहरण आपको दूंगा, उससे आपको समझ में आएगा दूसरा तरीके का प्यार। हालेलुया। दूसरे तरीके का, हालेलुया, हालेलुया। और भी अलग अलग मॉडल का लव है इस दुनिया में। ये सब में से आपको अगापे को ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। अगापे को,
हाँ, आपके अंदर भी होगा शायद, ऐसे ऐसी प्रवृत्तियां होगी। मैं आपको और एक उदाहरण दूंगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं जब बेंगलुरु में पढ़ रहा था उस समय की बात है कि हमारे बैच में एक जन था, वो इंग्लिश बिल्कुल नहीं समझता था। वो इंग्लिश नहीं समझता था, पढ़ने में थोड़ा कमज़ोर था, बचपन से था कमज़ोर, लेकिन वो खेलने में बहुत बढ़िया था, दौड़ में बहुत अच्छा था, लॉन्ग जंप में बहुत अच्छा था, हाई जंप में बहुत अच्छा था। हम लोग ये खेलने में बास्केटबॉल, वॉलीबॉल खेलने में हमेशा साथ में थे। वो मेरे से काफ़ी लंबा था। हालेलुया। और मैंने देखा ये पढ़ने में बहुत कमज़ोर है, ये कुछ भी पढ़ता है कुछ समझ में नहीं आता है। मैंने उसको थोड़ा, मेरे को उनके ऊपर थोड़ा तरस आया। हालेलुया। तो मैंने उसको थोड़ा मदद किया। हालेलुया। तो ऐसा हो गया, इनको मेरे प्रति थोड़ा ज़्यादा प्यार हो गया। तो हमेशा मेरे पीछे पीछे। अब मैं किसी और से बात करता है तो इसको पसंद नहीं। ये कैसे प्यार है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं उनको समझाने का कोशिश करता है तो और प्यार बढ़ जा रहा है। मैं उनको थोड़ा सा डांट करके बोलता है तो रोना शुरू करते हैं। अरे यार तू तो कैसा मर्द है, कैसे तू रोता है। कुछ लोग ऐसा होता है, एकदम चिपक जाता है, ऐसा प्यार है। हालेलुया। अब मेरे को कोई दूसरा कुछ बोलेगा, ये ट्रीट करेगा उसको। अगर मैं बोलेगा उसको दो पिटाई करना है तो जा करके मारेगा। फिल्म में देखता है ना, कोई लड़की कुछ बोल देगा तो फिर लड़की को कुछ बोल दिया, मारपीट, उधर पूरा घमासान, मतलब युद्ध हो रहा है। ये वो मॉडल प्यार है। एक बार मैं टंगी में, मैं तो तैरना नहीं जानता था, थोड़ा सा जानता था। एक टंगी में, बहुत बड़ा टंगी है, उसमें तैर रहा था, मैं डूब गया। ऐसा है ना, ऊपर ऐसे हाथ पकड़ के चढ़ना था, जब तैरते हुए आ गया ऊपर ऐसे पकड़ के जाना था। मैं ऊपर पकड़ने के लिए सिर नीचे हो गया और नीचे की ओर तैरना शुरू हो गया। अब पैर ऊपर आ गया, सिर, और कैसे उलटना है हमको पता नहीं है, कैसे ऊपर आएगा। मैं जितना कोशिश करता है नीचे की ओर जा रहा है। हालेलुया। तो ये कहीं से भी भाग करके कूद करके हमको बचाया। अब देखिए उनको और एक मौका मिल गया अपना प्यार को। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हमको समझ में आया ये तो कैसा प्यार है, ये तो सच्चा प्यार नहीं, ये तो एकदम कुछ गड़बड़ है प्यार में। हालेलुया। इसको बोलता है मैनियाक। क्या बोलता है, क्या बोलता है, क्या पानिया, क्या बोलता है, मैनियाक। हाँ, इसको थोड़ा साइकिक है, थोड़ा मैनियाक वाला प्यार। आजकल ये प्यार बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ये फिल्म, मोबाइल, ये फिल्म स्टार लोगों का सबका कंट्रीब्यूशन है। उन लोगों ये प्यार को इतना बढ़ावा दिया कि प्यार में उन लोग नस काटते हैं। अब बच्चे लोगों का एक फैशन हो गया, कितना कट हाथ में है उतना बड़ा प्यार। मेरे को कई लोगों से जब मुलाकात किया, अनेक लोगों से ऐसी बात करते हैं, हाथ में इतना कट, ये क्या हो गया तुम्हारा, तो मुस्कुराता है, बड़ा गर्व में मुस्कुराता है कि वो प्यार है फादर। वो सब क्या है, हाँ, उनका प्यार ऐसा मैनियक वाला प्यार है, एकदम अलग डायरेक्शन में प्यार है। कुछ लड़की लोग चाहते कि लड़के लोग ऐसा हमको प्यार करें, और कुछ लड़के का उम्मीद है कि अगर लड़की प्यार करता है तो ऐसा प्यार करे, मम्मी पापा को एकदम लात मार के मेरे पीछे आ जाए। मैं अगर इशारा करता है तो मेरे मोटरसाइकिल के पीछे, वो भी KTM के पीछे यूं ही घूमे, वो भी 200 किलोमीटर रफ्तार में जाए। हालेलुया। ये वाला प्यार में बहुत लोग उलझ रहा है। उन लोग सोचते हैं सच्चा प्यार है। मैं कह रहा हूँ ये प्यार अगर यीशु के प्यार से तुलना करेंगे आपको समझ में आएगा,
ये तो एकदम बीमार वाला प्यार है। दिस इज ए सिक लव। ये बहुत डेंजरस प्यार है। ये आपको और आपके आने वाले पीढ़ी को गड्ढे में डाल देगा। इसके बारे में यीशु ने बोला, अंधे अंधे को ले जाएगा, दोनों। हालेलुया। आपके घर में ये वाला प्यार बढ़ रहा होगा, जिद, गुस्सा, और एकदम उन लोग कुछ भी कर लेगा। अगर बीच में कोई आएगा, प्यार के बीच में कोई खड़ा हो जाएगा, उसको उड़ा देगा। हालेलुया। ये वाला प्यार बढ़ रहा है, इससे सावधान रहना है। ये मैनियक वाला प्यार है। भूल नहीं जाएगा ना, याद रखेंगे। ये प्रेम के माने सच्चा प्रेम को परखना है, तो ये सारा प्रेम को भी आपको परखना पड़ेगा, तभी आप सच्चा प्रेम में बढ़ने के समर्थ बनेगा। हाँ, ये प्यार में बढ़ रहा है, मानियक। हालेलुया। तो कितना तरह का प्यार हो गया? अभी 2 ही हो गया, 2-3 हो गया। यीशु का प्यार हो गया, वो क्या है? अगापे। हालेलुया। हाँ, आप शायद याद करके आपके फ्रेंड को बोलेंगे, नो मुझे आपसे अगापे है। कोई अगापे नहीं है, ऐसे ही बोलता है, लेकिन अगापे का लक्षण और यीशु से सीखना पड़ेगा। इसलिए हम लोग यूकरिस्ट को ग्रहण करते हैं, पवित्र परम प्रसाद में जाते हैं, उसमें देखते हैं, उसके सामने हाथ जोड़ते हैं, सिर झुकाते हैं, क्योंकि ये सच्चा प्रेम है। प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण है। हालेलुया। प्रेम का सबसे बड़ा मसीह ने दिया है, प्रेम का सबसे बड़ा प्रमाण। इसको हम लोग ग्रहण करने वाले। तो यूकरिस्ट का जो महत्व आपको तभी समझ में आएगा, बाकी सारा प्यार कितना कितना फंदा है समझ में आएगा। आपका हृदय यीशु के प्रेम की ओर बढ़ेगा। यीशु समारी स्त्री से मुलाकात करते हैं, समारी स्त्री से मुलाकात करते हैं। हो सकता है समारी स्त्री का एक प्यार है, उनके अंदर एक प्यार है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सेक्सुअल लव, मतलब इरोटिक, मतलब उनको सेक्सुअल लव समझ में आता है। सेक्स, वो लव समझ में आता है। या कोई फ्रेंडशिप, मतलब किसी से दोस्ती है, वो दोस्ती समझ में आता है, उतना ही है। और उसने बोला मेरा कोई पति नहीं है, मेरा कोई, उनको रिलेशन, मतलब वो सब ज़्यादा मायने नहीं रखा है। तो वो प्यार है, उनका इरोटिक लव है, सेक्सुअल लव है। अनेक लोग इस प्यार के बारे में ज्ञान में आगे बढ़ रहा है, सेक्सुअल लव के बारे में उनको इंटरेस्ट है, उसी में बढ़ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। उन लोग शायद मैनियक भी हो सकता है, इन लोग दोनों मिलकर के भी मतलब मिक्स हो जा सकता है। हालेलुया। 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 ये तीसरा, चौथा प्रकार का है। और भी अनेक प्रकार के प्यार है, उसमें से एक है स्ट्रोगे। स्ट्रोगे मतलब परिवार में जो प्यार है, स्ट्रोगे, वो परिवार से उनको मतलब है। मेरा बच्चा और मेरा परिवार, उनको परिवार के सीमा के बाहर उनको सोचना नहीं है, उनको हमेशा परिवार के बारे में ही है। परिवार के लिए उनका प्यार है। हालेलुया। अनेक लोग सिस्टर फादर सब बनने के लिए जाते हैं, लेकिन अगापे की ओर उन लोग नहीं बढ़ते हैं। मेरा परिवार, मेरी माँ, मेरा भैया, और ये सब कुछ उनको है, उनको एक ग्रोथ नहीं है, यूनिवर्सल लव, सबको प्यार करने का, ये उन लोग उसमें नहीं बढ़ पा रहे हैं। हालेलुया। जोर से बोलिए हालेलुया। हालेलुया। फिलियो है, फिलियो एक प्यार का नाम है। फ्रेंड्स का प्यार है, या ब्रदर्स लव है। ये सब कुछ है। अनेक प्रकार के ये प्यार में सबसे आकर्षणीय, सबसे इम्पोर्टेंट प्यार हैं। हमको जो प्यार में बढ़ना है इस उपवास में, वो कौन सा है? अगापे। वो कौन सा है? हाँ, वो कितना आकर्षक है। वो प्यार आपको बुलाया है, वो प्रेम में आप कितना बढ़ रहे हैं। पाप स्वीकार करने के लिए आप जा रहे होंगे, आप पाप स्वीकार करने के लिए
जा रहे हैं, आपको ज्ञान नहीं है, अगापे का ज्ञान नहीं है, आप क्या बोलेंगे? आप ज्यादा कुछ नहीं बोलेंगे। आप सोच रहे होंगे नहीं हम भी तो प्यार करते हैं, मैं भी तो आई लव यू बोलते हैं, हम यीशु को भी प्यार करते हैं। लेकिन यीशु आपसे क्या चाह रहे हैं? यीशु चाह रहे हैं कि आप अगापे में बढ़ता जाए, ये प्रेम में बढ़ता जाए, ये प्रेम में उन्नति करे, ये प्रेम से धनी बन जाए। आपको प्रकाशना ग्रंथ का वचन बहुत याद होगा। प्रभु प्रकाशना ग्रंथ में कलीसिया से कहते हैं, प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17, बहुत सुंदर एक वचन है, बहुत सुंदर वचन है। मेरे को ये वचन बहुत स्पर्श किया, जैसे फादर आज पहला टोक में बोल रहा था, रेमा। ये वचन एक रेमा बन करके मेरे अंदर, मेरे हृदय को प्रकाशित किया है। जब मैं बहुत दुख में, बहुत ही कष्ट में था, ये वचन मेरे मन को प्रकाशित किया। उस समय से मैं वचन को भूल नहीं पा रहा हूँ। ये वचन प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17 में है। हम आपके लिए उसे पढ़ना चाहते हैं। प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 17। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। 16 से पढ़ना चाहूँगा। 16 से पढ़ने से आपको बात अच्छे से समझ में आया। लेकिन ना तो तुम गर्म हो और ना ठंडे, बल्कि कुनकुने हो, इसलिए मैं तुमको अपने मुख से उगल दूंगा। तुम यह कहते हो मैं धनी हूँ, तुम यह कहते हो मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध हो गया हूँ, मुझे किसी बात की कमी नहीं, और तुम यह नहीं समझते कि तुम अभागे हो, धनी हो, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। प्रभु कहता है, प्रभु यीशु कहता है। शुरू से पढ़ने से हम ये समझ पाएंगे कौन कहता है। प्रभु कहता है। आमेन। विश्वसनीय तथा सच्चे साक्षी ईश्वर की दृष्टि के मूल स्रोत का संदेश इस प्रकार है, मैं तुम्हारे आचरण से परिचित हूँ। प्रभु यीशु स्वयं कहता है, तुम यह कहते हो, कलीसिया से कहते हैं, लाउदीकिया की कलीसिया से प्रभु कहता है, तुम कहते हो कि मैं धनी हूँ, मैं समृद्ध हो गया हूँ, मुझे किसी बात की कमी नहीं, और तुम यह नहीं समझते कि तुम अभागे हो, दयनीय हो, दरिद्र, अंधे और नंगे हो। मेरी बात मानो, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी हो जाओ, उजले वस्त्र खरीद कर पहन लो और अपने नंगेपन की लज्जा ढाक लो। अंजन खरीद कर आंखों पर लगाओ, जिससे तुम देख सको मैं जिन सबको प्यार करता हूं उन्हें डांटता और दंडित करता हूं, इसलिए उत्साही बनो और पश्चाताप करो। हालेलुया। भाई और बहनों, पश्चाताप का मतलब क्या है? सही प्रेम में लौट जाना, सही प्रेम का साधना करना, सही प्रेम का माने साधना करना, उसमें लौट जाना, उसमें बढ़ना। आज जिस प्रेम में हम लोग पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, हम लोग अपने में सोच रहे हैं हम धनी हैं, हम तृप्त हैं, हम अच्छे हैं, हमको किसी बात की कमी नहीं, मेरा पति मेरे से प्यार करता है, या मेरा बॉयफ्रेंड, मेरा गर्लफ्रेंड मुझसे प्यार करते हैं, अब मेरा सब कुछ ठीक ठाक है, मेरा नौकरी कमाई। भाई, प्रभु तुमसे कहता है, तुम नंगे हो, तुम अंधे हो, तुम दयनीय हो, तुम अभागे हो, तुम मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी बन जाओ। आग में तपाया हुआ सोना, क्या वो सोना आपको इस उपवास काल में मिला है? आग में तपाया हुआ वो शुद्ध सोना वो आपके पास है, तो आप सचमुच में धनी हैं। आप अगापे, वो सोना अगापे है, वो आग में तपाया हुआ शुद्ध सोना। हालेलुया। वो आपको मिला है, यही प्रभु देख रहा है। यही पेतरुस से प्रभु यीशु ने पूछा, बेटा तुम्हारे पास अगापे है, मेरे अगापे तुम्हारे अंदर है। डू यू हैव दिस लव?
हालेलुया, हालेलुया। हमारे अंदर होना चाहिए, क्योंकि हम लोग ये यूखरिस्ट को ग्रहण कर रहे हैं, अगापे डिवाइन लव को ग्रहण करने वाले। यह है कलीसिया का उद्देश्य, कलीसिया का मकसद, इसका आदान प्रदान। कलीसिया कितना धनी है ना, कलीसिया के पास ये सच्चा प्रेम का स्रोत है, और हम उसको खाते और पीते, और हमारी आंखें खुल जानी चाहिए। अब तक वो ज्ञान में हमको निरंतर बढ़ोतरी करना है, आगे बढ़ना है, ये बहुत ज़रूरी है हमें। इसलिए पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं, मेरी प्रार्थना है आप उस प्रेम में, आप उस प्रेम के ज्ञान में और अंतर्दृष्टि में निरंतर बढ़ता जाए। इन द नॉलेज एंड इंट्यूशन यू मे ओवरफ्लो, यू मे बी ओवरफ्लो विथ द नॉलेज एंड इंट्यूशन ऑफ गॉड्स लव। यही संत पौलुस प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। भाई और बहनों, ये प्यार आपके अंदर अगर समय समय पे बढ़ता जाएंगे, आप अब शायद शादीशुदा है, आपको ऐसा नहीं सोचना, नहीं मेरा तो शादी हो गया, अब तो एकदम स्टिल हो गया, एकदम डेड, मतलब नहीं, ये प्रेम में आपको बढ़ने के लिए बुलावा है, ये प्रेम में बढ़ने का बुलावा है। इसलिए आपको संस्कार को ग्रहण करना है, आपको संस्कारों को बराबर ग्रहण करते हुए प्रेम में बढ़ना है। आपको निरंतर अपने आप का जांच करना है, क्या मैं इस प्रेम में बढ़ रहा हूँ, ये प्रेम के ज्ञान में बढ़ रहा हूँ। नहीं तो आपके बच्चे असंतुष्ट हो जाएंगे, एकदम अतृप्त हो जाएंगे। आपके बच्चे आपके घर के चार दीवारी के अंदर कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे, क्योंकि आपके पास वो प्यार नहीं है, आपके पास वो धन दौलत नहीं है जो ईश्वर चाहता है, जो मनुष्य के हृदय को एकदम तृप्त करेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके पास नौकरी होगा, घर होगा, गाड़ी होगा, आपके पास आपको लगेगा मैं धनी हूं, लेकिन प्रभु का शब्द प्रकाशना ग्रंथ से आपके हृदय को एकदम आर पार भेदेगा। वो है, तुम अभागे हो, तुम नंगे हो, तुम गरीब हो, तुम अंधे हो। यदि तुम सचमुच में धनी बनना चाहोगे, आग में तपाया हुआ सोना मुझसे खरीद लो और धनी बन जाओ। ओ सच्चा प्रेम, आपको तृप्त करने वाला सच्चा प्रेम, उसकी साधना हम लोग 40 दिन में कर रहे हैं। वो प्रेम के ज्ञान में बढ़ने के लिए आप परहेज कर रहे हो, वो प्रेम की उपासना करने के लिए आप तपा रहे अपने को, ये सब कुछ त्याग रहे हैं और ये सब वर्थवाइल है, एकदम इम्पोर्टेंट है। आप जो कर रहे कलीसिया, मैं ये 40 दिन में देखता हूँ, ये 40 दिन में कुछ लोग अनजाने में कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन पूरे रांची शहर में, झारखंड में इसका वेव्स दिखाई देता है। हालेलुया, आध्यात्मिक सामर्थ्य दिखाई देता है। हालेलुया। भाई और बहनों, अगर आप जानते हुए, ज्ञान प्राप्त करते हुए करेंगे तो महान परिवर्तन आएगा। मैं चाहता हूँ कि इस साल में हम लोग डिवाइन मर्सी हजारीबाग में जो तीर्थ यात्रा कर रहे हैं, मरिया हजारे तीर्थ यात्रा, जिसके विषय में शायद सोशल मीडिया के द्वारा आपके कानों में भी पहुंचा होगा। हमारा उद्देश्य इतना है कि प्रत्येक परिवार ये प्रेम से लबालब भर जाए और उमड़ता रहे परिवार में ये दिव्य प्रेम का ज्ञान, और बच्चे लोग इस प्रेम से एकदम खुश होकर के आपके परिवार में पढ़ाई कर पाए, शांत होकर के पढ़ाई कर पाए। भाई और बहनों, अगर आप बच्चों को ये प्रेम का अनुभव नहीं करा पाएंगे, आपके बच्चे एकदम अशांत जिंदगी जिएंगे।
आपके बच्चे आपके पास रहते हुए एकदम अतृप्त रहेंगे, डिससैटिस्फाइड जिंदगी जिएंगे। उन लोग कोई भी चीज से उन लोगों को आप शांत नहीं कर पाएंगे। आप मोटरसाइकिल दे करके, आप उनको अच्छे से अच्छा भोजन खिला करके, आप दुनिया के बेस्ट एजुकेशन दे करके आप उनको शांत नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका दिल जिस चीज के लिए तड़प रहा है, ज्ञान के लिए तड़प रहा है, वो मसीह लेकर के आया है। मसीह को आप डिलीट नहीं मार सकते हो और मसीह से आप दृष्टि नहीं हटा सकते, क्योंकि वो सबसे धनी है। हालेलुया, वो सबसे धनी है। और वो यीशु हमको चैलेंज कर रहा है। तुम सोचते होंगे तुम धनी हो, मैं तृप्त हो गया हूं, मेरा पूरा हो गया है, मेरे पास सब कुछ है। प्रभु कहता है इस देश के सबसे बड़े धनी आदमी, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उनको चैलेंज करते हुए यीशु खड़ा है। तुम अभागे हो, तुम नंगे हो, तुम दरिद्र और दयनीय हो। केवल एक लाचार बेगर को यीशु नहीं बोल रहा है, इस देश के सबसे बड़े अमीर आदमी को प्रभु यीशु चैलेंज कर रहा है कि तुम गरीब हो बेटा, तुम गरीब, मुझसे आग में तपाया हुआ सोना खरीद कर धनी बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मुझे यीशु का ये चुनौती, यीशु की ये चुनौती, मैंने उसको दिल पे लगा कर रखा है। मैं चाहता हूं ये 40 में ये जो यीशु का वचन आपके हृदय में गूंजता रहे। मुझसे आंख में तपाया हुआ सोना खरीद कर, शुद्ध सोना खरीद कर धनी बन जाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। भाई और बहनों, इस दुनिया के भ्रम से आपको बचाने वाला ईश्वर का प्रेम का ज्ञान है। मसीह पर आपकी दृष्टि है, वो प्रेम का परखने से यूखरिस्ट के प्रति आपकी भक्ति है। आपके बच्चे को हम बच्चे लोगों को कितने तैयारी के साथ पहले बार परम प्रसाद दिलाते, और हमारी परंपरा कितना मूल्यवान है। एक बच्चे को पहली बार परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए लेके जाते, वो तो विवाह के समय में उनको तैयार करके लेके जाते, वैसे लेके जाते, क्योंकि वो प्यार के साधक हैं आप। हालेलुया। हम सब खड़े हो जाएंगे। हम लोग इस आराधना में प्रार्थना करेंगे कि प्रत्येक व्यक्ति चंगे हो जाए, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर प्रेम का ज्ञान का प्रवाह बने और ये उमड़ता रहे। इसके लिए हम कदम बढ़ाए, ये आपके हृदय को आनंदित करेगा। एक छोटे से परहेज आपके हृदय को प्रेम के आनंद से भर देगा। ये संतों का अनुभव है। संत तेरेसा ऑफ चाइल्ड जीसस, बालक यीशु के संत तेरेसा का आध्यात्मिक अनुभव पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा ये ज्ञान वो छोटे बेटी को कितना आनंदित किया और कितना श्रेष्ठ बनाया।